अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 11 पर हम आ चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 11 का जो है वो प्रोग्राम देखने वाले हैं 11.3। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ कि सबसे पहले हमने उसकी स्टेटमेंट को जो है प्रोग्राम की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। हमने देखना होता है कि कौन से फंक्शंस यूज़ होने वाले हैं और कौन से फंक्शंस यूज़ नहीं होने वाले। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम की। सबसे पहले अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर्स। ठीक है, अब क्या है जी, उसने क्या क्या बोला है जी, हमने प्रोग्राम जो है वो अपना लिखना है। उसमें क्या है, हमें कितने नंबर्स चाहिए यूज़र से, हमने कितने नंबर्स चाहिए, थ्री नंबर्स जो चाहिए यूज़र से। जब भी हमने इनपुट का वर्ड जो है वो देखा है, हमने हमेशा कौन सा फंक्शन यूज़ करवाया किया है, स्कैन ऐप का जो है वो फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, अब थ्री नंबर्स जो है वो हमें चाहिए। अब थ्री नंबर्स चाहिए मतलब हमारे पास थ्री वेरिएबल्स होने चाहिए जिसमें वो नंबर्स आकर जो है वो हमारे सेव होंगे। फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल का नेम रख दिया ए बी और सी। ठीक है, आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री रख सकते हैं, नम वन, नम टू, नम थ्री, जैसे आपको बेहतर लगे आप वेरिएबल का नेम वैसे रख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर प्रोग्राम में क्या है जिन ए हमारे पास वेरिएबल के नेम ए बी सी है। ठीक है, एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने डिस्प्ले करवाना है कि यूज़र जो इन तीनों में नंबर्स एंटर करवाता है, इन तीनों में से कौन सा नंबर जो है मैक्सिमम है वो आपने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब प्रोग्राम की लॉजिक हमें समझ आ गई कि हमने यूज़र से तीन नंबर एंटर करवाने हैं और हमने देखना है कि इन तीनों में से जो नंबर मैक्सिमम है, जो नंबर सबसे बड़ा है, वो हमने डिस्प्ले करवाना है। चलिए जी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हमने जो है प्रोग्राम सी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। ठीक है, सी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी होती है, हैश इंक्लूड, और हमने इंक्लूड करवा दी हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल्स को क्यों इंक्लूड करवाया जाता है जी, हमारे पास जितने भी इनपुट आउटपुट के फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं उन सब की डेफिनेशन, जैसे स्कैन एफ, प्रिंट एफ, मतलब इस तरह के जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं उनकी सबकी डेफिनेशन जो हैं वो इनमें इन फाइल्स में स्टोर हैं, हेडर फाइल्स में। ठीक है, अगर हम ये इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो स्कैन एफ, प्रिंट एफ, इस तरह के जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखना होता है। वॉइड हम क्यों लिखते हैं कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम ने हमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करवानी। ठीक है, यहाँ पे हमने वाइड मेन फंक्शन जो है स्टार्ट करवा दिया। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना होता है। ठीक है, ये हमने अपने वेरिएबल्स को क्या किया, डिक्लेयर करवा दिया। अब हमने जो वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप है वो क्या रखवाई, इंटीजर। तीनों वेरिएबल्स की, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और सी की जो डाटा टाइप है वो हमने क्या रखवा दी, इंटीजर रखवा दी। ठीक है, उसके बाद देखें हमने जो है मैक्सिमम, अब ये देखें आप इसको सेपरेट लाइंस में भी इंट ए, इंट बी, इंट सी इस तरह भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको सिंगल लाइन में लिखा कि हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस जो हैं कोड की वो कम रह सकें, क्योंकि हम इसको एक लाइन में भी डिक्लेयर करवा सकते थे, इसलिए हमने एक लाइन में इसको डिक्लेयर करवा दिया। एक और जो है वो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया। जैसे हम नीचे जाएंगे हमें अंदाज़ा होगा, अच्छा इस वेरिएबल को जो है हमने डिस्प्ले जो है डिक्लेयर करवाना मस्ट था। क्यों करवाना था, क्योंकि हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। अब तीनों में से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो हम इस वेरिएबल में रखवाएंगे और क्या करेंगे, स्क्रीन पर शो करवा देंगे। ठीक है, इस वेरिएबल में रखवाने का मकसद ये है कि हम अपनी कंडीशन चेक कर सकें कि ये नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से ग्रेटर है या नहीं। अगर सेकंड नंबर ग्रेटर है तो वो वाली वैल्यू जो है वो इस मैक्स में आकर सेव हो जाएगी। फिर वो देखेगा थर्ड नंबर के साथ जो है कंपेयर करेगा, अगर सी की वैल्यू जो है इस मैक्सिमम नंबर में जो भी वैल्यू थी उससे ग्रेटर है तो वो सी की वैल्यू मैक्स में रखवा देगा। ये अभी जो है आगे लॉजिक जो है वो हम देखेंगे। उसके बाद क्या है जी, क्लियर स्क्रीन क्या है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हमने यूज़ किया कि हमारे पास जितनी भी आउटपुट आने से पहले जितनी भी स्क्रीन पर गार्बेज डाटा है उसको क्लियर करवा दे। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया। हमें पता है हमने
जब स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करना हो हम प्रिंट ऐप का फंक्शन मस्ट यूज़ करते हैं, ताकि हमें स्क्रीन पर कोई एक मैसेज शो हो जाए जिससे हम देख सकें कि हमने कौन सी वैल्यू को एंटर करवाना है। हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया, प्रिंट ऐप का यही आपकी स्पेलिंग होने चाहिए। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स जो है वो स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर जो है वो हमने अपना टेक्स्ट लिखना होता है। एंटर फर्स्ट नंबर, हमने क्या करवाया जी, एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज करवाएं, ब्रैकेट क्लोज करवाएं और सेमी कॉलन जो है वो आपने मस्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, हमने फर्स्ट नंबर एंटर करवाया, हमें पता है हमने स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करना है। डबल कोटेशन के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, जो भी वैल्यू हमने एंटर करवानी है उस वेरिएबल का नेम यहाँ पर हमने लिखना होता है, ठीक है। एम्परसेंड का साइन जो है वो मस्ट लगाना है। एम्परसेंड का साइन यानी ये एड्रेस ऑपरेटर है जो बताता है कि आपका मेमोरी में किस लोकेशन पर जाके आपकी वेरिएबल स्टोर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेमी कॉलन या यहाँ पर आपने कोमा मस्त लगाना है। ये जो है ये बातें हर लेक्चर्स में जो है वो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि ये किस लिए हमने यूज़ किया, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर आपने सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, उसके बाद कोमा लगाना है, एम्परसेंड साइन और उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी वैल्यू आपने एंटर करवानी है। अब हमने वेरिएबल ए की वैल्यू एंटर करवानी है। वेरिएबल ए का जो है हमारे पास डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज डी। इसी तरह जो है वो हमने सेकंड वैल्यू भी एंटर करवा ली। प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो लिखा एंटर सेकंड वैल्यू, इस एज इट इज़ आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद क्या है, थर्ड में स्कैन ऐप, फिर हमने स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ किया, वही बी का जो है हमारे पास यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने एंटर करवानी है और एम्परसेंड साइन मस्ट लिखना है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया। उसके बाद प्रिंट ऐप का फंक्शन फिर स्टार्ट किया एंटर थर्ड वैल्यू के लिए, और उसके बाद जी स्कैन ऐप का फंक्शन जो भी वैल्यू होगी वो एंटर करवाएगा, ठीक है। अब देखिए यूज़र ने कौन कौन सी वैल्यू, फर्स्ट पे हमने 20 एंटर करवाया, सेकंड पे 30 और फिर हमें क्या करवाया, 12 एंटर करवाया। अब हमने क्या किया कि मैक्स का ऊपर वेरिएबल हमने जो है उसको डिक्लेयर करवा दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ए में अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। और बी में क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर करवाए थे, और जो भी उसने वैल्यू एंटर करवाई वो इन वेरिएबल्स में आकर स्टोर होगी। और सी में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, थर्ड वाली नंबर में क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, ए में जो भी वैल्यू है, एक और हमारे पास वेरिएबल था मैक्स का, ठीक है। मैक्स के वेरिएबल में अब उन्होंने क्या बोला है कि ए की वैल्यू रखवा दो, ए की वैल्यू हमने रखवा दी। ए में क्या है, 20 है। अब यहाँ पर हमने क्या करवाया, 20 जो है वो हमने इस वेरिएबल में रखवा दिया, ठीक है। इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। अगर हमारी वैल्यू, अगर मैक्सिमम 20 ए ही है तो वो प्रिंट करवा देगा। अगर ए की वैल्यू जो है, जो यूज़र ने फर्स्ट वैल्यू एंटर किया वो 20 मतलब उस लेस है तो वो प्रिंट नहीं करवाएगा। अभी देख लेते हैं। अब हमने जी क्या करवाया, मैक्स में जो है वो ए की वैल्यू रखवा दी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखिए कंडीशन, अभी हम जो है लास्ट लेक्चर में इफ स्टेटमेंट देख के आए हैं। इफ स्टेटमेंट क्या काम करती है, सबसे पहले हमने इफ का कीवर्ड लिखना होता है, ब्रैकेट के अंदर जो है आपने कंडीशन लिखनी होती है। अब हमने कंडीशन क्या लिखी है कि जो भी उसने वी में वैल्यू एंटर करवाई है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखा है हमने, ठीक है। बी में जो भी वैल्यू है, बी में क्या पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है। 30 क्या ग्रेट, ये देखिए हमारे पास इफ, ये वाली स्टेटमेंट इस तरह ना, इफ उसके बाद हमने लिखा है जी बी में जो भी वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है ये इस मैक्स वाली वैल्यू से। अब मैक्स में हमने ए की वैल्यू रखवा दी हुई है ना, अब यहाँ पर हम मैक्स लिखेंगे, ठीक है। अब मैक्स लिखे, तो अब मैक्स में क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 30 पड़ा हुआ है, ठीक है। 30 आ गया बी में क्या पड़ा हुआ है, 30। अब उसने चेक किया कि बी की वैल्यू जो है 30 है वो ग्रेटर है मैक्स की वैल्यू से, 20 से, ठीक है। 20 जो है वो मैक्स में पड़ा हुआ है। हाँ जी, ये तो कंडीशन जो है वो हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब क्या उसने क्या रखवा दिया, मैक्स में बी की वैल्यू को रखवा दिया। अब उसने क्या किया, यहाँ से 20 हटा के, ठीक है, अब यहाँ पर उसने कौन सी वैल्यू रखवा दी, 30 वैल्यू को रखवा दिया, ठीक है। इसने 20 को रेस कर दिया और मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी, ठीक है। उन्होंने यही बताया है कि अब जो भी मैक्स की वैल्यू थी मैक्स वाली वेरिएबल में अब बी की वैल्यू रखवा दो। अब बी में क्या पड़ा हुआ था, ये देखिए 30 पड़ा हुआ था।
वो हमने मैक्स की वैल्यू में रखवा दिया। उसके बाद हमने सी को भी तो देखना है कि सी की वैल्यू हमारी ग्रेटर है या नहीं, हमने तीनों को कंपेयर करना है ना। अब फिर हमने जो है वो इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ की, ठीक है, कंडीशन जो है वो यूज़ की। इस इफ़ लिखा हमने, उसके बाद सी में क्या पड़ा हुआ जी, अब देखिए इफ़ लिखा, इफ़ की वो स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट की हमने कंडीशन बतानी होती है। कंडीशन क्या है हमारे पास, सी। अब सी में जो जो वैल्यू पड़ी है क्या वो ग्रेटर है अब मैक्स की वैल्यू से, ठीक है। ये मैक्स वेरिएबल हमने इसीलिए यूज़ किया है ताकि ये हमारी वैल्यूज़ को अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो क्या करे, वो डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। अगर बी की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो क्या करेगा कि मैक्स में बी की वैल्यू को रखवा देगा। अब देखें, अब उसने क्या किया, सी। अब चेक करना है सी में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 12 पड़ा हुआ है। 12 जो है क्या वो ग्रेटर है मैक्स की वैल्यू, मैक्स में क्या पड़ा हुआ है, अब 20 नहीं है मैक्स की वैल्यू, अब हमारे पास क्या हो गई है, 30 रखवा दी गई है बी की वैल्यू, ठीक है। अब क्या 20 ग्रेटर है 30 से, नहीं जी, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ये क्या कंडीशन फॉल्स हो गई, हमने देखा इफ़ की स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट आती है, ठीक है, इफ़ की कंडीशन के बाद जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब प्रिंट एफ का फंक्शन जो हमने यूज़ किया और क्या हमने क्या करवा दिया जी, द मैक्सिमम नंबर डबल ब्रैकेट स्टार डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं आपको एज इट इज़ स्क्रीन पर शो होता है। आप यहाँ पे मैसेज कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मैक्सिमम नंबर लिखें, आप अपने से कुछ और लिखना चाहते हैं कि दिस नंबर इज़ मैक्सिमम, कुछ भी आप यहाँ पे अपने लिहाज से प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम नंबर इज़ परसेंटेज डी, ठीक है। अब क्या है, मैक्सिमम नंबर आपको एज इट इज़ नज़र आएगा। यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, जिस वेरिएबल को हमने यहाँ पे शो करवाना होता है, ठीक है। ये प्रिंट एफ का जो है, अगर आपने नहीं लेक्चर लिया हुआ इस पर डिटेल में जो है वो आपको मैंने बताया हुआ है किस तरह आपने इसका टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल कोटेशन के जब आपने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना होता है ना, तो आपने ये यहाँ पे ये मस्ट कोमा लगाना है। अगर आप यहाँ पर कोमा नहीं लगाएंगे अपने प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, आपको एरर दे देगा, ठीक है। अब परसेंटेज डी, अब मैक्सिमम हमने यहाँ पे जी वैल्यू इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू वो हमने डिस्प्ले करवानी है, यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा जाता है जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर शो करवानी है, ठीक है। अब मैक्स का जो हमारे पास डाटा टाइप है वो क्या है जी, इंटीजर डाटा टाइप है, और हमें पता है इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी होता है। और यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट बताना होता है, परसेंटेज डी की जगह आपको ये 30 वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। ये परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बता रहा है कि जो वैल्यू आपकी डिस्प्ले होने वाली है, किस टाइप की वैल्यू आपकी डिस्प्ले होगी, वो क्या है जी, इंटीजर टाइप की वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब देख लें, ये प्रोग्राम की लॉजिक थी हमारे पास। उसके बाद गेट सी एच चलेगा, फंक्शन चलेगा, और ब्रैकेट जो है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही हम देख लेते हैं, ये देखें, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, मैक्स में अगर फर्स्ट फर्स्ट वाली जो है हमारी वैल्यू जो है वो जो है वो हो जाती, मैक्सिमम हो जाती। फॉर एग्जांपल अब उसने ए में क्या एंटर करवा दिया है, 50 जो है वो एंटर करवाया है, ठीक है। अब देखें, अब ए में क्या है, मैक्स में हमने क्या रखवा दिया, 50 रखवा दिया, ठीक है। अब हमने मैक्स में यहाँ पे क्या रखवा दिया है, 50 जो है वो रखवा दिया है, ठीक है। उसके बाद वो फर्स्ट कंडीशन देखेगा, फर्स्ट कंडीशन बी में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 30। 30 जो है क्या वो मैक्सिमम है 50 से, मैक्सिमम में क्या पड़ा हुआ है 50, क्या 30 वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है 50 से, नहीं जी, हमारी ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद हमने ये दूसरी स्टेटमेंट देखी, हमने देखा जी अब क्या है जी, यहाँ पर मैक्स में क्या पड़ा हुआ है, 50 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और सी में क्या है, 12 है, 12 ग्रेटर है 50 से, नहीं जी, हमारी ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, फॉल्स होगी, ये भी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है, हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, ये भी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंपल जो हमारी प्रिंट ऐप की स्टेटमेंट है वो वाली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो आपकी सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं, लेकिन इफ़ के बाद जो भी आपकी एक स्टेटमेंट लिखी है वो नहीं एग्जीक्यूट होगी। यहाँ फॉर एग्जांपल इसके ब्रैकेट्स में आपकी स्टेटमेंट्स होती, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लिखी होती है और ये ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट्स होती,
तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी थी अगर ये कंडीशन फॉल्स होती। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो एग्जीक्यूट होनी थी। ठीक है, अब देखें, अब मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी थी, यहाँ पे आपको 50 जो है वो लिखा हुआ नज़र आना था। ठीक है, इसी तरह अगर हमारी सी की वैल्यू मैक्सिमम होती तो क्या होता, हमारी जो है फर्स्ट वाली कंडीशन ए में तो आ जाता मैक्सिमम जो हमारे पास। अब यहाँ पर जी सी की वैल्यू 60 रख लेते हैं। अब क्या है जी, हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो 60 है, ए में क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है। ठीक ठीक है, ये देखिए ए की वैल्यू क्या है 20, 20 आ गई मैक्स की वैल्यू में। 20 जो है क्या वो 30 से बड़ी है, बी में क्या पड़ा हुआ है 30, 30 जो है हमारी 20 से बड़ी है, नहीं जी ये स्किप हो गई। उसके बाद इफ की जो है कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद हम सी वाली देखेंगे। सी में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, तो हमारे पास सी में 60 पड़ा हुआ है। क्या 60 जो है वो मैक्स में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास ए वाली ही वैल्यू पड़ी हुई है। ए में क्या था 20 था। ठीक है, 20 के 30 50 से बड़ा है, मतलब 50 जो है हमारी वैल्यू सी में जो है हमारी 60 है, सॉरी 60 वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 20 से। नहीं जी, ये कंडीशन क्या होगी हमारी, हाँ जी ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू होगी। ठीक है, 60 जो है वो ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू है 20 से, ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब ये वाली कंडीशन जो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब क्या होगा, मैक्स में क्या पड़ा हुआ था हमारे पास, सबसे पहले 20 पड़ा हुआ था। ठीक है, हमारे पास मैक्स में ए की वैल्यू पड़ी थी वो 20 थी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, मैक्स में मैक्सिमम की वैल्यू में क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा क्या पड़ा हुआ है 60, और हमें डिस्प्ले क्या होगा स्क्रीन पर 60 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप एक दफ़ा दोबारा से लेक्चर सुन लें, मे बी वो आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।